हेलो गेमर्स, इन 95 इज हियर। सीएस रैंक का नया सीजन आ चुका है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल हम सारे प्लेयर्स अपने अपने स्क्वाड के साथ रैंक पुश करने में लगे हुए हैं। लेकिन कई सारे प्लेयर्स ऐसे भी हैं जिनके पास अपने स्क्वाड नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, आप विदाउट स्क्वाड भी आराम से ग्रैंड मास्टर पहुँच सकते हो अगर आप इन टिप्स को फॉलो कर लेते हो जो कि आपको मैं बताने वाला हूँ। थैंक यू। मैं आज आपको टॉप 5 ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जिसे अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आप आराम से ग्रैंड मास्टर पहुँच जाओगे। और लास्ट की 2 टिप तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, पूरी देखना। मैंने एक मंत्र मारा, चीन टपाक डम डम। उसके बाद मुझे ये टिप्स एंड ट्रिक्स मिल गए हैं और जो कि मैं आप लोग के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो हम बात करते हैं टिप नंबर 1 की। टिप नंबर 1 जो कि हमारी होने वाली है कवर। देखो, ये टिप तो आपको पता ही होगी कहीं ना कहीं, लेकिन सच बताना, आप सच में से फॉलो करते हो? नो नो। मैं बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे देखता हूँ जो गेम स्टार्ट होते ही सीधा अंधा रश मार देते हैं और 4 प्लेयर के बीच में घुस जाते हैं। भाई, तुम 4 प्लेयर के बीच में घुस के सोलो वर्सेस स्क्वाड नहीं कर सकते। जितने भी आप सोलो वर्सेस स्क्वाड देखोगे ना, वो प्लेयर को एक एक करके मारता है। ये नहीं कि चारों प्लेयर्स के बीच में घुस जाते हैं फिर मारते हैं। और अगर आप चारों में घुस भी गए, आपने 1-2 को डाउन भी कर दिया, तो आप चारों को तो डाउन कर नहीं पाओगे, आराम से बढ़ जाओगे। अच्छा। और जब भी एनिमी सामने आए तो आपको अपनी हैबिट बनानी है, आपको ग्लू लगानी है। चाहे वो सिचुएशन कितनी भी ईजी क्यों ना हो, आपको ज़रूरत हो भी ना, तब भी आपको ग्लू लगवानी है, क्योंकि इससे होगा ये, आपकी एक हैबिट बनेगी डेंजर में कवर लेने की, ठीक है। जो जब सिचुएशन फिर डेंजर आएगी आपके पास, तो आपकी हैबिट होगी, तो आप कवर ले लोगे और इसकी वजह से आप मरोगे नहीं, वो फाइट लेते रहोगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये एनिमी पानी में था, मुझे मार नहीं पाता, पर मेरी हैबिट है, जब मैं एनिमी मेरे सामने एकदम से आता है तब मैं ग्लू डाल देता हूँ या ऑरेंज चालू कर देता हूँ। तो जैसे ही पानी मैंने से देखा, मैंने ऑरेंज में चला दिया। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी नहीं थी, अगर मैं नहीं चलाता तो मैं मरता नहीं, लेकिन मेरी हैबिट बनाई है कि एनिमी अगर सामने आए तो मुझे कवर लेना है, या तो ऑरेंज में चला दूँ या तो ग्लू लगा दूँ। जिसकी वजह से ये वाले क्लिप देखो, यहाँ पे कितने सारे एनिमी हैं, लेकिन मेरी हैबिट है कवर लेने की। अगर एनिमी सामने हो तो एक के बाद एनिमी आते गए और मैं ऑरेंज चला के कवर लेता गया, ताकि मेरे को थोड़ा 1-2 सेकंड का रिलीफ मिले। और मैंने तीनों को एक साथ मार दिया और एंड में मैंने फेस मार दिया। तो आपको यही चीज़ करनी है, आपको कवर लेने की आदत डालनी है। आपको ग्लू वॉल में कंजूसी नहीं करनी, ग्लू वॉल होती ही कवर के लिए है। आपको करैक्टर स्किल में भी कंजूसी नहीं करनी, आपको यूज़ करनी है भाई। आप ओरियन से खेलते हो तो उसे यूज़ करो, लगाओ उसे, और ग्लू वॉल लगाओ, कवर की आदत डालो। ये एक बहुत छोटी सी है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है आपके गेम प्ले में। बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं वो विदाउट कवर खेल के सोचते हैं कि हम जीत जाएंगे, जो कि बहुत हार्ड होता है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, कवर के साथ हमेशा खेलो। समझ गया। अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की। टिप नंबर 2 जो कि हमारी होने वाली है लोड आउट से रिलेटेड। आपको लोड आउट में क्या रखना है? देखो, आपको लोड आउट में हमेशा पॉकेट मार्केट लेके जाना है। अब इसके एडवांटेज बहुत सारे हैं, मतलब मैं तो गिनवाने बैठूंगा तो पता नहीं कितने आपको एडवांटेज दे दूंगा इसकी। देखो, हम जब राउंड हारते हैं तो हमें कम कॉइन मिलते हैं, ठीक है, लेकिन इसी वजह से हमें 2 ग्लूवल सिर्फ 100 रुपये मिल जाती है। हमें मेडिकेट फ्री में मिल जाती है, सुपर मेडिकेट, और हमें मशरूम 200 EP का मिल जाता है फ्री में। अगर आप इसे पैसों में कैलकुलेट करोगे तो 600 रुपये की आपको 2 ग्लूवल मिलेगी, सुपर मेडिकेट आपको 200 की मिलेगी, और आपको मशरूम 200 का मिलेगा 100 करके, तो 1000 रुपये का टोटल मिलता है। लेकिन आपको 200 रुपये में 2 ग्लूवल, EP, मशरूम 200 EP का और सुपर मेडिकेट बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। इसका यूज़ आप चाहे तो गेमिंग के राउंड के स्टार्टिंग में करो या बीच में करो, जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप वैसे भी कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसमें आपको बोन फायर भी मिल जाता है, और साथ ही साथ आपको इसमें हेलमेट और वेस्ट अपग्रेड किट मिल जाती है, ये होता है पार्ट लेने का। तो हमेशा आपको लोड आउट में पॉकेट मार्केट रखना है। बात करते हैं टिप नंबर 3 की। टिप नंबर 3 जो कि हमारी होने वाली है पेशेंस। देखो, CS रैंक में पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CS मैच फटाफट चलता है, जोन फटाफट आते हैं, प्लेयर्स फटाफट आते हैं, और उसमें कई सारे प्लेयर जल्दबाजी में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। क्योंकि बोला जाता है पेशेंस इज द की ऑफ द सक्सेस, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा ट्रू है। क्योंकि देखो, आप एनिमी को पेशेंस रखोगे ना, तो एनिमी गलती करेगा ही करेगा, आप उसका एडवांटेज उठा लोगे। मतलब बहुत सारे ऐसे मैचेस होते हैं जहाँ पे एनिमी गलती कर देता है और काफ़ी सारे प्लेयर्स कवर में होते हैं और जोन भी आ रहा होता है, उसके बाद भी वो जीत जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एनिमी गलती करेगा। आपको अंदर रश नहीं करना, अब वेट करो कि एनिमी कहाँ से आ रहा है, आराम से फाइट लो, मैडी मारो, ये नहीं सीधा रश मारो। अगर आपने एक एनिमी को डाउन कर दिया और रिवाइव हो रहा है लेकिन आप डैमेज हो, तो आराम से अपना मेडिकेट मारो, फिर जाओ दोबारा डाउन कर दो। लेकिन आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब जैसे कि ये वाली मेरी गेमिंग की क्लिप देखो, यहाँ डू और डाई राउंड था,
ठीक है। और मेरे सारे प्लेयर्स मारे जा चुके थे, मेरा सिर्फ एक टीममेट जिंदा था और सामने वाले प्लेयर के पूरे चारों के चारों टीममेट जिंदा थे। हमें लगा ये राउंड हम हार जाएंगे, लेकिन मेरे टीममेट ने पेशेंस रखा, उसने देखा और उसने कोई जल्दबाजी देखो करी नहीं। उसने एनिमी वगैरह को डाउन भी करा, ऐसा नहीं तो उसने डाउन नहीं करा। वो चाहता रश मारता पर उसने रश नहीं मारा, उसने वेट करा कि एनिमी कोई गलती करेगा। समझ पा रहे हो, मैं इसलिए आपको साथ साथ क्लिप भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें और अच्छी समझ में आए, ठीक है। और इसलिए मेरे को इतना टाइम लगा इस वीडियो को अपलोड करने में, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। मेरा मेन मकसद है आपको समझाना, आपको प्रो बनाना, आपको ग्रैंड मास्टर पहुँचाना। फिर देखो इसने आराम से किल करा और उसके बाद इस पर मैडी मारी, इसको जब सही लगा फिर इन द एंड इसने वेट करा। एक देर रह गया था ये उस पर रश कर सकता था, लेकिन इसने नहीं करा क्योंकि उसे डाउट था कि कहीं वो अच्छा गन किसे मार ना दे। इन द एंड इसने उसे हेडशॉट मार के ये मैच हमें जितवा दिया। तो समझ रहे हो, मतलब हमें लगा नहीं था बिल्कुल भी, तो कोई क्लिप पे देखेगा उसको लगेगा राउंड तो मैच तुम्हारे हाथ से गया, लेकिन इसने पेशेंस रखा और ये राउंड हमें जितवा दिया। और ऐसे बहुत सारे क्लिप आप देखते होगे, जो भी फेस मारता है ना वो पेशेंस रखता है, वो एक एक करके पेशेंस रखता है, अंधा रश नहीं करता चारों के बीच में। तो आपको यही चीज़ रखनी है, आपको पेशेंस रखना है, धीरे धीरे एंड मोमेंट तक फाइट करनी है, कोई गलती एंड मोमेंट तक नहीं करनी है। अगर आप मर भी जाओगे तो एटलीस्ट आप 2 से 3 किल तो लेके ही जाओगे। तो आपको ये चीज़ करनी है, आपको पेशेंस रखना है, अच्छे से खेलना है, कोई गलती नहीं करनी है, एनिमी गलती करे उस चीज़ का वेट करना है, ठीक है। ये बात हो गई टिप नंबर 3 की। अब बात ये है टिप नंबर 4 की, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, अब जो कि होने वाली है हमारी गन कॉम्बिनेशन को लेके। अब देखो मैंने बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे देखे हैं ना, वो करते क्या है ना, जब गेम स्टार्ट होती है तो AWM लेके आ जाएंगे। उन्हें चलाने से आती नहीं है, उन्हें मतलब भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लेके आ जाएंगे और सोचेंगे कि B2K बनेंगे और वो उनका पोपट जाता है। तो आपको पोपट अपना नहीं बनाना है, आपको गन वही लेनी है जिसमें आप एक्सपर्ट हो। जैसे ये वाली क्लिप देखो, यहाँ से हमने एनिमी हेडशॉट लेके खड़ा है, मुझे मार देगा, ठीक है, लेकिन मैंने उसको पूरा खत्म कर दिया। उसकी एक गोली मेरे को 150 की लगी, लेकिन वो डाउन हो गया। तो अब आप ही बताओ कि AWM सही थी या मेरी AUG सही थी? अफकोर्स मेरी AUG सही थी। इसलिए आपको वही गन लेनी है जिसमें आप एक्सपर्ट हो, ठीक है। AWM से आप 150 का दे भी दोगे तो जरूरी नहीं है एनिमी मर ही जाएगा, उसे डैमेज पड़ेगा, वो मेडिकेट मार लेगा, लेकिन अगर वो आपको दूसरी गन से मार दे तो आप नॉक जरूर हो सकते हो। तो आपको गन वही लेनी है जिसमें आप एक्सपर्ट हो, ठीक है। और ये नहीं कि राइट स्टार जैसे बनने के चक्कर में कोई हेडशॉट वाली गन ले ली जो आपको तेज चलाने आती नहीं है। तो आपको ये सारी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे मैंने MP3 में बहुत बढ़िया चलाता हूँ, ठीक है, और MP3 से ये वाला राउंड देखो मैंने कितनी ईजिली यहाँ पे एक के बाद एनिमी आए और मेरा हाथ बैठा हुआ है MP3 पे, तो मैंने कितने अच्छे से 3 लोगों को डाउन करके ट्रिपल किल निकाल दिया। अब यही सोचो मेरे पे AWM होती, मैं पानी वाले बंदे को AWM मारता, फिर एक और बंदा आता और उनमें से कई सारी गेंद जो होती है AWM की जो रिकॉइल चीज़ें होती है हमेशा एनिमी तो लगती नहीं है, ये बात तो आपको ही पता है। काफ़ी सारी जो हमारे शॉट होते हैं AWM के वो मिस ही होते हैं, उनमें से एक आँख लग जाती है और एक आँख लगती इतने में एनिमी मुझे नॉक कर देता अगर मेरे पे यहाँ पे AWM होती तो, ठीक है। तो आपको वही गन लेनी है जिसमें आप एक्सपर्ट हो। एक लॉन्ग रेंज एक शॉर्ट रेंज बोला जाता है, लेकिन मेरी मानो तो आप वो गन पे ट्राई करो अपना एक्सपर्ट हासिल करने का जो कम पैसों की हो और लॉन्ग रेंज भी करें, शॉर्ट रेंज भी फाइट करें। जैसे कि MP3 लॉन्ग रेंज में भी अच्छा खासा डैमेज देती है ऐसा, और चलती वो बिल्कुल MP40 की तरह है और शॉर्ट में तो देती है। तो आपको कोई ऐसी गन लेना है जो कम पैसों की भी हो और लॉन्ग में भी काम करे, शॉर्ट में भी काम करे। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल मैंने अभी दिया आपको MP3 का, जो कि शॉर्ट में भी काम करती है, लॉन्ग में भी काम करती है, साथ ही साथ ज़्यादा पैसों की मिलती भी नहीं है, जिससे आपके पैसे ही बचते हैं। तो आपको वही गन लेनी है जिसमें आप एक्सपर्ट हो, आपको ये AWM के चक्कर में या शॉर्ट गन के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। ये बात हो गई टिप 4 की। अब बात करते हैं टिप 5 की। टिप 5 होने वाली है हमारी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को लेके। आपको कैरेक्टर कौन सा लेना है? देखो कैरेक्टर में आपको एक्टिव में तो ओरियन रखना है। अब इन सब के मैं यूज़ बताऊंगा, मैं क्यों कह रहा हूँ। पहले कैरेक्टर में बताता हूँ आपको कौन कौन से लेने हैं। पहले एक्टिव में ओरियन रखना है, उसके साथ आपको मिगुल रखना है, और फिर उसके साथ आपको रखना है जोटा, और आखिरी में आपको रख देना है कैरोस को। अब इन सब के मैं आपको काम बता दूँ। ओरियन का तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं, आप सबको अच्छे से पता है। ओरियन फ्री फायर का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कैरेक्टर है, ठीक है। इसके इतने सारे एडवांटेज हैं। ये आपको जोन से बचाता है, अगर आप इसे चला दोगे तो आपको डैमेज नहीं पड़ता। साथ ही साथ ये आपको ग्रेनेड से भी बचाता है, आपको ग्रेनेड का भी कोई असर इस पर नहीं होता है। और ना ही जब आप इसे स्किल यूज़ कर रहे होगे तो आपको कोई एनिमी डैमेज दे रहा होगा उसका भी असर आप नहीं होगा। और साथ में साथ आपके पास जितने भी एनिमी होंगे 10, 12, 15, तो ये सब ये HP एक साथ खींचता है, ये नहीं एक एक करके खींचता है। तो इससे अच्छी बात इतने सारे एडवांटेज और क्या ही हो सकते हैं। इससे अगर आप 1 वर्सेस 4 सिचुएशन में पढ़ते हो तो वो आप आराम से जी सकती हो, क्योंकि होता ये है कि हमें
कई सारे एनिमी होते हैं जिनके 2-4 एचपी होते हैं, आपको बस सिंपली इसकी स्किल यूज़ करनी है और उनकी एचपी खत्म हो जाएगी। और काफ़ी बार तो ये भी होता है कि आपको पता भी नहीं होता कि वहाँ पे 2 एनिमी हैं, लेकिन ओरियन पे से पता चल जाता है। जैसे मेरे साथ यहाँ पे हुआ, मुझे पता नहीं था कि पीछे भी एनिमी है, मैंने ओरियन चलाया तो मेरे को डैमेज दिखा कि वहाँ पे भी एनिमी को डैमेज पड़ रहा है और मेरे को पता चल गया यहाँ पे भी एनिमी है। तो ये सारी बात हो गई ओरियन की। अब इसके साथ मिगुल तो आपको पता ही है, जब हम एक एनिमी को डैमेज देते हैं तो यानी नॉक करते हैं तो हमें 200 भी मिलता है, और ओरियन की स्किल यूज़ करने के लिए हमें 200 ईपी चाहिए होती है। तो आपको मिगुल तो रखना है ताकि आप ओरियन की स्किल बार बार यूज़ कर पाओ, ठीक है। जब भी आप एनिमी को डाउन करो तो आपको 200 ईपी मिले, जिसकी वजह से आप ओरियन की स्किल यूज़ कर पाओ। उसके साथ में आपको रखना है जोटा को। जब जोटा को इसलिए जब आप एनिमी को डैमेज दोगे या नॉक करोगे तो आपको एचपी मिलेगा, जिससे आपको मेडिकेट की ज़रूरत इतनी ज़्यादा पड़ेगी नहीं। जैसे यह वाली क्लिप देखो, यहाँ पे मैंने मेरे को डाउन कर रहा हूँ और मेरी एचपी बढ़ जा रही है। जहाँ मेरी एचपी बहुत कम थी वहाँ मेरी एचपी काफ़ी अच्छी बढ़ गई है तीनों एनिमी को डाउन करने के बाद, तो मुझे मेडिकेट की भी इतनी ज़रूरत पड़ी नहीं। तो आपको भी जोटा रखना है, जब आप एनिमी को डाउन करो आपको एचपी मिले, क्योंकि जब एनिमी को हम डाउन करते हैं तो हम काफ़ी डैमेज हो चुके होते हैं, हम मेडिकेट मार रहे होते हैं, इतने में दूसरा एनिमी आके हमें नॉक कर देता है। लेकिन जोटा होता है तब हम एनिमी को डाउन करते हैं तो हमें एचपी आधी मिल जाती है, और दूसरे को भी डाउन करते हैं तो आधी और मिल जाती है, जिसकी वजह से हमारी एचपी ज़्यादा कम नहीं होती है। तो साथ में आपको रखना है कैरोस को, जो मैंने बताया कैरोस को इसलिए ताकि ये आपको ईपी देता है। देखो ओरियन कैरेक्टर यूज़ करने के लिए हमें 200 ईपी चाहिए होती है, जो कि हमें नॉक करके मिलती है या तो मुचुंडी की मिलती है। लेकिन आपको अगर कैरस हो, कैरस आपको 2-2 ईपी देता रहता है, तो आप विदाउट एनिमी को नॉक करे, विदाउट मशरूम खाए भी ओरियन की स्किल यूज़ कर पाओगे बार बार, तो जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए आपको कैरस को रखना है ताकि आप ओरियन की स्किल बिना किसी डैमेज के यानी नॉक करे या मशरूम के बिना भी यूज़ कर पाओ। तो ये सारी बात हो गई कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की। तो अब बारी है बोनस टिप की। आपको एक बोनस टिप भी देना चाहता हूँ। थैंक यू। जिससे अगर आप यूज़ करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। देखो इसमें होता क्या है, जैसे हम गेम खेलते हैं तो हमारी बहुत सारी एक्सपर्टीज़ होती है कि जब ये वाला राउंड हो हमें लेफ्ट ही जाना है, जब ये वाला राउंड हो हमें राइट ही जाना है। तो ऐसी परगेटरी में ये वाला राउंड था कि मुझे लेफ्ट ही जाना है, तो मैं लेफ्ट गया और सामने से चारों प्लेयर साथ में आ गए, जिसकी वजह से हुआ गया मैं नॉक हो गया। मेरा टीममेट मुझे बचाने आया, वो भी नॉक हो गया, और 2 टीममेट मेरे मारे गए, एक मैं और एक मेरा टीममेट बचे, 2 टीममेट हमारे और वो भी मारे गए, क्योंकि सामने वाले जो एनिमी टीम थी ना वो चारों के चारों साथ में थे। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपके रैंडम टीममेट 2 भी अगर राइट को जा रहे हैं तो आपको राइट साथ ही जाना है, आपको बिल्कुल अकेले नहीं जाना है। आपको एक टीममेट वो जहाँ जा रहा है आपको उसके पीछे पीछे जाना है। अगर वो लेफ्ट जा रहा है तो लेफ्ट जाओ, अगर वो राइट जा रहा है तो राइट जाओ, सब कुछ भूल के, ठीक है। अब ये सेकंड राउंड में देखो, यहाँ मेरे टीममेट इस साइड से गए, मैं भी इनके साथ पीछे पीछे गया, जिसकी वजह से मैं नॉक हो गया था। लेकिन मेरे टीममेट मेरे साथ में थे तो उन्होंने मुझे रिवाइव करा, मैं फिर नॉक हुआ। मतलब आप सोच सकते हो, आप 2 बार नॉक करो, 2 बार आपको रिवाइव मिल रहा है। सीएस में बहुत मुश्किल होता है आप रैंडम प्लेयर के साथ खेल लो और आप नॉक हो जाओ आपको रिवाइव मिल जाए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं अपने तरीके से नहीं खेला। मैंने जहाँ मेरे टीममेट गए मैं उनके पीछे पीछे उनके साथ गया, और इन द एंड वो राउंड हम जीत गए। मतलब ये राउंड देख रहे हो हम हारने वाले थे, 2 टीममेट मेरे नॉक हो चुके थे और एक टीममेट मेरा मर चुका था, और एक ने हमें रिवाइव करा, लेकिन हम तीनों साथ थे तो ये राउंड हम आराम से जीत गए, जबकि जोन भी पीछे पीछे आ रहा था। तो आपको ऐसे ही खेलना है। आपके टीममेट अगर लेफ्ट जा रहे हैं आपको लेफ्ट जाओ, सब कुछ भूल के। अगर आपको राइट हमेशा जाते हो आप तो आप राइट मत जाओ, लेकिन आपके टीममेट राइट जा रहे तो ही जाओ। तो कह रहे हैं मतलब बस इतना है कि आपको टीम वर्क करना है। अगर वो ने टीम वर्क नहीं कर रहे तो आप टीम वर्क दिखाओ उनके साथ, तो जो कि आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा करने पे। और अब तो फ्री फायर में एक चीज़ और आ गई है, अगर आपका गेम प्ले अच्छा होता है तो आपको माइनस नहीं मिलता, प्रोटेक्शन पॉइंट आपको मिल जाता है गुड गेम प्ले का, जिसकी वजह से आपका माइनस नहीं लगता। तो ये सारी टिप्स अगर आप फॉलो करते हो ना भाई, तो आराम से ग्रैंड मास्टर लगा दोगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए मुझे ज़रूर बताना, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। और हाँ यार, सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस चीज़ से हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।